अगर आप सेल टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। क्या फर्दर टैक्स भी आपने पे करना है या वो एडजस्ट होगा, और विद होल्डिंग सेल टैक्स प्लस और माइनस का क्या मतलब है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूँ फही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सेल टैक्स के वाले से काफ़ी लेक्चर्स हमने देखे हैं। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि फर्दर सेल टैक्स अप्लाई हुआ है। अभी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई हुआ है, जैसे मिल्क है, टी वाइटनर है। इस तरीके से और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो 6 स्केड्यूल से ट्रांसफ़र हुई हैं, मूव हुई हैं नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट सेल टैक्स में। अब उसकी वजह से काफ़ी ऐसे कस्टमर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर्स हैं, जिनको फर्दर टैक्स भी चार्ज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये फर्दर टैक्स हम पे कर रहे हैं तो क्या वो जस्ट होगा। तो याद रखिए कि आपने फार्मूला याद रखना है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे ही लेता हूँ। सबसे पहले आप देखें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आउटपुट टैक्स, यानी कि जो हम सप्लाई के ऊपर चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ अभी। उसके बाद आता है इनपुट टैक्स, यानी कि आउटपुट टैक्स से मैंने इनपुट टैक्स माइनस किया, फिर मैंने क्या किया प्लस फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स वो बोला है जो कि हम चार्ज करते हैं, हम जो सप्लायर चार्ज करता है जो अपने कस्टमर को, जो कि अनरजिस्टर्ड है अदर देन एंड कंज्यूमर। फिर आता है माइनस STWH, सेल टैक्स विद होल्डिंग। अगर आपकी किसी ने सेल टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है तो आप यहाँ पे उसको माइनस करेंगे। और याद रखें ये वो विद होल्डिंग की जो इनवाइस है वो जिसने विदहेल्ड किया आपके नाम पे रिपोर्ट करेगा, तो आप ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप परचेज को ऑटो सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आता है STWH प्लस। ये वो वाला है अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड बायर से कोई चीज़ें परचेज की हैं तो 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू जो है वो हम विदहेल्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद एक अमाउंट जो आएगी वो क्या होती है, पेमेंट है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट ए है जो आप सेल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू विदाउट टैक्स जो वैल्यू है वो 1 लाख है। 18% आपने जीएसटी चार्ज कर दिया और आपका जो कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। तो 1,22,000 रुपये की ग्रॉस अमाउंट आपने चार्ज कर दी। मैं यहाँ पे 236H और जी को डिस्कस नहीं कर रहा, ऑब्वियसली ये भी चार्ज होगा, लेकिन हम दूसरे सेक्शन में, दूसरे पार्ट में इसको कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऊपर अपने फार्मूला आपने वही याद रखना है। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो इनवाइस के ऊपर टैक्स चार्ज किया गया है, यानी कि आउटपुट टैक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 18,000। उसके बाद आता है इनपुट टैक्स, माइनस करूँगा इनपुट टैक्स। हम ज्यूम करते हैं कि इनपुट टैक्स इनका कोई नहीं है, कोई परचेज नहीं की इन्होंने, अगर की भी है तो इनपुट इन्होंने नहीं लिया, नील है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको स्टडी कर रहे हैं। वैसे एक्चुअल में इनपुट हो सकता है, ऑब्वियसली एक्चुअल सिचुएशन के मुताबिक आप उसको लेंगे। फिर आता है फर्दर सेल टैक्स। तो यहाँ पे हम फर्दर सेल टैक्स लिखेंगे और ये जो टैक्स होगा ये 4,000 जो है यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि आपका जो टैक्स है किसी ने विदहेल्ड नहीं किया और ना ही आपने किसी का विदहेल्ड किया है। तो ये जो अमाउंट आएगी 22,000 रुपये आपने गवर्नमेंट को पे करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब पेमेंट करनी है तो ये 4,000 रुपया भी क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। हम एज्यूम करते हैं कि आपका जो इनपुट टैक्स है ना 20,000 रुपया, वो आपका कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि 18,000 आ रहा है, या हम बात करते हैं इसको 10,000 आप ले सकते हैं, 20 ना ले, 10,000 हम ले लेते हैं। तो 18 में से मैंने 10,000 रुपये माइनस किया और उसके बाद क्या मैं जो ये फर्दर टैक्स है ये भी एडजस्ट कर सकता हूँ इसके अगेंस्ट। तो ये जो 18 के अगेंस्ट 10,000 माइनस होगा, या 4,000 को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये जो डिफरेंस है इनपुट आउटपुट का, ये आप 8,000 लेंगे। फर्दर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी इनपुट के अगेंस्ट, मतलब ये आपने कस्टमर से कलेक्ट करना है, वो पे करना है। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है कि आपका जो टैक्स है वो 18,000 ही है। हम अज्यूम करते हैं कि 18,000 रुपये ही आपका आउटपुट टैक्स है, लेकिन आपका जो इनपुट टैक्स था वो 50,000 रुपया पड़ा हुआ था। तो इस केस में चूंकि 90% तक हम एडजस्ट कर सकते हैं और 10% हमने पे करना होता है। तो अब आप देखें तो 50,000 के अगेंस्ट आप 18,000 भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्या फर्दर टैक्स भी एडजस्ट कर सकते हैं? तो नो, फर्दर टैक्स एडजस्ट नहीं होगा। मतलब ये है कि अब लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, 18,000 का 90% जो भी वैल्यू आती है प्लस फर्दर टैक्स 4,000 रुपया, और ये अब आपका पेबल निकलाएगा। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो वो ये है, जो फर्दर टैक्स आप चार्ज कर रहे हैं वो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन आ रही है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं। तो ये जो 4,000 रुपये ये जस्ट नहीं होगा, जैसे आपने कस्टमर से लिया आपने आगे पे करना है। अब हम आते हैं आगे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर ने क्या किया, 1 लाख रुपए की उसको इनवाइस मिलती है, 18,000 रुपया उसको जनाब जीएसटी चार्ज किया जाता है, 4,000 रुपया उसके ऊपर फर्दर टैक्स होता है, तो 1,22,000 रुपया टोटल है। तो अब बायर क्या करेगा, चूंकि वो अनरजिस्टर्ड है
तो वो तो सेल टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है, उसका पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है, तो उसकी एक तरह की सारी ये कॉस्ट होगी 1,22,000 रुपया, वो सारे का सारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो अब ऑब्वियसली वो इसको सेल करेगा 1,30,000 में या 25 में, या जो भी एग्रीड प्राइस है उसमें रह के इसको सेल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्दर टैक्स है इसकी एडजस्टमेंट इनपुट टैक्स के अगेंस्ट नहीं होती। इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है इनपुट और आउटपुट के अगेंस्ट। फर्दर टैक्स एडजस्ट नहीं होता, वो स्टैंड अलोन है। इसी तरीके से जब आप सेल टैक्स रिटर्न में जाएंगे तो वहाँ पे भी वो यही काम करता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। फर्दर टैक्स एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ये सिस्टम एडजस्ट क्यों नहीं कर रहा, ये करना चाहिए, हम कस्टमर से ले रहे हैं, बायर से जब परचेज करते हैं तो वहाँ पे भी तो 18% दे रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है क्यों नहीं होता, क्योंकि ये पेनल्टी होती है, ये आपका टैक्स नहीं है। आपने कस्टमर से कलेक्ट किया, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट किया और उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। मतलब जो आप इनवाइस रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे लिख देते हैं कि ये इनवाइस थी, ये उनका एनटीएन या सीएनएससी नंबर था और ये 18% टैक्स था और ये 4% भी चार्ज किया गया है। तो ये इसलिए इसकी एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपके आउटपुट टैक्स का प्योरली पार्ट नहीं है। इट इज़ द पार्ट ऑफ पेनल्टी जो कि चार्ज किया जाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। और उम्मीद है कि इसके ऊपर आपकी जो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि क्यों फर्दर टैक्स जो है हम एडजस्ट नहीं करते। काफ़ी पहले भी हम लेक्चर देख चुके हैं, अभी चूंकि चेंजिंग्स आई थी इस वजह से हमने इसको क्यों रिकैप कर लिया है। अगर कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।